अभी हमारा ये उत्साह का समय है जी। और बच्चों ने बहुत सुंदर खूबसूरत होली का गिफ्ट दिया है हमारे लिए। और सुबह से ही कल शाम से ही बच्चों का फ़ोन आ रहा है, सुबह से कितने बच्चे मिठाइयाँ लेकर के आए। अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं, जितने बच्चे मेरे पास भेजे हैं मार्क्स जी, उनमें से ज्योति कुमारी जो है 131 नंबर अभी तक प्राप्त हुआ है कि आउट ऑफ 150 131। फिर रवि रंजन कुमार हैं 130, ये भी दोनों सासाराम ब्रांच के हैं। फिर उसके बाद प्रतिमा कुमारी हैं, वो भी सासाराम ब्रांच की हैं 125। विश्वदीप प्रताप हैं, ये भभुआ ब्रांच के हैं 124 नंबर। और पास करने के बाद सीधे नौकरी नहीं मिलती, पटना के किसी चौराहे पर लाठियां खानी पड़ती हैं। न्यूज़ सुपर 7 का कैमरा ऑन हुआ है और आप फ्रेम में सीधे तौर पे देख रहे होंगे मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट, सीटेट, बीटेट, एस्टेट और केवीएस स्पेशल। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से तमाम बच्चे सीटेट, बीटेट, यूपी टेट और जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं बच्चे पास करते हैं। अब ऐसे में कल सीटेट का रिजल्ट आया और मिशन सक्सेस जो है अपनी सफलता का दावा करते हुए 400 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ सासाराम के जो ब्रांच हैं वहाँ से 400 से अधिक बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। एक बहुत बड़ा तादाद होता है 400 बच्चों का सीटेट क्वालिफाई कर जाना, और 400 से अधिक। बहुत सारे ब्रांच भी हैं, हम आपको बता दें सासाराम में तो ब्रांच है ही, भभुआ में भी है, विक्रमगंज में भी है, डेहरी में भी है, कुदरा में भी है। और अभी हमारे साथ दीपक सर और रवि सर बातचीत के लिए बैठे हुए हैं। सीटेट का रिजल्ट आ गया है और मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट में मिठाई के डब्बे इस ओर रखे हुए हैं, हम डब्बा ऊपर रख देते हैं। और ये खुशी का दिन है इस इंस्टीट्यूट के लिए, और ये पहली बार नहीं है कि मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट में हम और हमारी टीम पहुंची हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट से बच्चे सीटेट क्वालिफाई किए हैं। दीपक सर से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे और फिर रवि सर से भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई है सर आपको। बधाई तो आपको भी कि जो भी ये चीज़ें होती हैं उनमें मेरा मानना ये है कि प्रकृति का हर पहलू साथ में जब एक साथ खड़ा होता है तो सफलताएं हाथ लगती हैं। और चूंकि हम मनुष्य हैं और अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं जी, तो एक कार्य जो आपका है अपने बखूबी उसको आप निभा रहे हैं और लगातार ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उक्त संस्थान अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर रहा है और आपकी बातों का समाज पर प्रभाव है कि आपकी बातों को लोग समझ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये संख्या यदि हमारे पास 500 प्लस बच्चों की नहीं होती तो 400 प्लस बच्चे हमारे यहाँ से कैसे सफल होते? कैसे सफल होते? तो कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ाने में आपका भी योगदान है। तो आप भी जितना मैं बधाई का पात्र हूँ, आप भी उतना ही बधाई के पात्र हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। तो ये सर जितने भी बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर गए सभी की निगाहें अब 7वें चरण पे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि अनुभवी शिक्षक होने के नाते कि कब तक ये बच्चे जो हैं वो सेटल हो पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अब मैं बच्चों को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ जी। जैसे मैंने कल तक तो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन आज मैंने जैसे सुबह में पेपर पढ़ा तो पता चला कि बिहार का जो रिज़ल्ट है पिछले साल की तुलना में काफ़ी ख़राब रहा है। सीटेट में तकरीबन फर्स्ट पेपर में 7% बच्चे और सेकंड पेपर में 6% बच्चे पास किए हैं, जबकि ये आंकड़ा पिछले साल करीब 20% के करीब था। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं, करीब 25,000 करीब बच्चे पास हुए हैं केवल बिहार की बात करें तो। अब ऐसी स्थिति में वैकेंसी जितना ज़्यादा पहले आ जाएगी, विज्ञप्ति जितना पहले गवर्नमेंट दे देती है उतना ही ज़्यादा हमारे बच्चों को लाभ होगा। अब इसमें होता क्या है कि मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरी दी जाती है। तो अब की बार जो नई नियमावली है उसमें 60-40 लगभग तय है। 60-40 का मतलब कि 60% आपका सीटेट का और 40% एकेडमिक का। तो अब सीटेट के मार्क्स महत्वपूर्ण हो गए हैं। यदि ये नियमावली में यह नियम आ जाता है, लागू हो जाता है, तो फिर ये चीज़ बच्चों के जो सीटेट के मार्क्स हैं वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ऐसे में यदि मान लीजिए कोई बच्चा 90 नंबर लाया है, 92 नंबर लाया है,
तो भीड़ जितनी ही ज़्यादा होगी उसे बाहर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब जैसे हम सीटेट का और भी चांसेस देख रहे हैं, जुलाई वाला आ जाए, दिसंबर वाला आ जाए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, तो ये बच्चों की संख्या और बढ़ती जाएगी। तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं सीटेट में या फिर एकेडमिक नंबर कम हैं, तो उनके नौकरी के थोड़े से आसार कम हो जाएंगे। तो मैं अभी यही चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जितने बच्चे आपके पास हैं, कम से कम उन्हें रोजगार दीजिए। ये बच्चे 19 से ही वेट कर रहे हैं, तकरीबन वेट करते भी इन्हें 4 साल हो गया। तो अब सब्र धीरे धीरे इनका भी जवाब दे रहा है। उचित भी नहीं लगता है कि ज़्यादा वेट करवाया जाए। तो सरकार से यही चाहेंगे, यही विनती भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, आपने सीटेट का रिजल्ट भी देख लिया, आपके बच्चे पास भी हो गए। जब पास हो गए हैं तो रोजगार देने में क्या दिक्कत है? रोजगार मिलना चाहिए। बच्चे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लंबे समय से लड़ाई ये चल रही है, तो जितना ज़्यादा जल्दी होगा उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं वो अपना कर्तव्य तो कर ही रहे हैं। जो भी आपकी क्राइटेरिया है, सीटेट पास कर जाइए, बीएड और डीएलएड कर लीजिए, सब बच्चे कर लिए हैं, सीटेट भी क्वालिफाई कर गए हैं। अब हम रवि सर की ओर रुख करेंगे। सर, बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सरकार की जो सुस्ती नज़र आती है उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल से, न्यूज़ सुपर 7 से जी, जितने लोग देख रहे हैं उनको हमारी संस्था की ओर से धन्यवाद है, शुक्रगुजार है। और हमारे ही संस्था से नहीं, बिहार से नहीं, बल्कि भारत में जितने सीटेट भावी शिक्षक क्वालिफाई किए हैं, सबको हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के पात्र हैं वो। अब रहा बात वैकेंसी का, तो सरकार को एक निगाह इस पे भी रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ही जब चुनाव के टाइम आता है तो बोलती है कि देश के जो भविष्य हैं बालक ही हैं। अब बच्चे भी होते भी हैं। हमने एनसीएफ भी पढ़ा, एनसीएफ में भी इसका चर्चा है कि बालक जो है भविष्य देश के होते हैं, क्योंकि जो भी आगे देश का कर्ता धर्ता होता है वो यहाँ का पहले बालक होगा। अब रहा बात वैकेंसी का, तो इतने मेहनत से बहुत सारे बच्चे जो हैं गरीब गुरबा के हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, रूम पे रहकर, खाना बनाकर, रेंट देकर, वगैरह वगैरह, कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन परिश्रम से 7%, आप देखे होंगे कि 7 सर बताए हैं कि 7% जो है बिहार में कुल बच्चे पास हुए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा वर्क किया होगा। तो इनका जो भी मांग है, सरकार इनके मांगों को अनदेखा न करे और जल्द से जल्द शिक्षक पात्रता जो लोग पास किए हैं उनको शिक्षक के रूप में मतलब मौका दें, बिल्कुल वर्क करने का मौका दे, काम करने का मौका दे। बिल्कुल। अब सीटेट का रिजल्ट भी आ गया, एग्ज़ाम तो हुआ ही था, रिजल्ट भी आ गया, तुरंत फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया। इसके पहले अनुरोध है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो फिर सीटेट फिर होगा, फिर बच्चों का तादाद बढ़ेगा और फिर आपाधापी बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। तो वो बच्चे जो बहुत मतलब मार्जिन पर हैं वो वंचित रह जाएंगे, जैसा कि सर कह पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और जब ये बच्चे जो हैं सर पटना में जाते हैं तो जितना जल्दी इन पर लाठी चार्ज करा के वहाँ से भीड़ हल्का कराने के चक्कर में सरकार पड़ती है, ये बहाली के चक्कर में उतना नहीं पड़ती है। इसको लेकर के सर क्या करेंगे? लाठी चार्ज हर एक साल लगभग सीटेट क्वालिफाइड बच्चों पर होता है। देखिए, हम तो शिक्षक हैं जी, और शिक्षक कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। तो हम तो अहिंसावादी विचार वाले लोग हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को भी यही अहिंसावादी विचार अधिरोपित करें। जी। तो जब हमारे बच्चे अहिंसावादी विचार लेकर के सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं सरकार के सामने, तो सरकार तो सोचती है कि तो निहत्थे बच्चे हैं। अब निहत्थे बच्चों को हटा पाना उनके लिए बड़ा आसान है। अब यहाँ पर सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए बच्चों को तितर बितर करती है, जबकि सच्चाई ये है कि यदि बच्चे जायज़ मांग कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा अधिकार है और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हमारे बच्चों का तो इतना अधिकार है ही कि अपनी सरकार से अपना जायज़ मांग सकें और उसे पूर्ण करने का भरसक संभव प्रयास भी करवाएं। बिल्कुल। सरकार से यही अनुरोध हमारे बच्चे कर रहे हैं
असफलता छुपाने के लिए अपनी सरकार बार बार लाठियां चार्ज कर रही हैं, तो सरकार के पास लाठी है, हमारे पास अहिंसा का मंत्र है। अब देखना यह है कि सरकार की लाठी बाद में अंत में लाठी की जीत होती है कि फिर अहिंसा का। और देखते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ एक ही बात कहेंगे कि जो भी ये निर्ममता की जा रही है सरकार के द्वारा निंदनीय है और उचित यही होगा, सुझाव हमारा यही होगा। देखिए कभी कभार होता है कि समाज का हर वर्ग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक वर्ग से व्यक्ति को सुझाव लेना चाहिए। तो मैं अपनी सरकार को भी सुझाव दे ही सकता हूँ। बिल्कुल। तो सुझाव हमारा यही रहेगा कि आप बच्चों के दर्द को समझें, बच्चों की व्यथा को समझें, मजबूरी को समझें और उनकी मांग को सहर्ष स्वीकार करें, बिल्कुल, है ना। तो इतने सारे बच्चे जो हैं वो सीटेट में बैठते हैं और महज 7% 6% बच्चे पास कर पाते हैं। पास करने के बाद सीधे नौकरी नहीं मिलती, पटना के किसी चौराहे पर लाठियां खानी पड़ती हैं। सर की और हम अंतिम दौर पे हैं इस बातचीत के, क्योंकि सर के पास लगातार फ़ोन आ रहा है और सर बेचैन हैं दोनों लोग, क्योंकि बच्चे 400 प्लस हैं और 400 लोग चाह रहे हैं कि हम सर का आज आशीर्वाद ले ही लें। तो सर चलते चलते क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वो बच्चे जो सीटेट की तैयारी करना अब शुरू कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, उन बच्चों को, क्योंकि ये कम जो क्वालिफाइंग तादाद है 7% 6%, वो देख के बच्चे डर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप बोले कि बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा है, ये तो सही है कि कल ही से जब से रिजल्ट आया बहुत सारे लोग कॉल किए मेरे पे, दीपक सर पे, भानु सर पे, बिल्कुल, और ये संदेश दे रहे हैं कि सर हमने दोनों पेपर क्वालिफाई किया, इतना नंबर आया, इसमें आपका योगदान है, दीपक सर का योगदान है, रवि सर का। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक क्या करते हैं, आपको एक राह दिखा देंगे, उस पर वर्क करना तो आपको काम है। तो हमने बताया कि आपकी सफल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किन्हीं का है, तो वो आपका है। ये सफल आपका है, आपने सफल हुआ, आपकी सफल है। और अब आगामी सीटेट के लिए हम यही नए जो हैं उनको संदेश देंगे कि कोई भी वर्क को करने के लिए आपको थोड़ा सा किस राह पर किस मोमेंट में चलना है ये भी डिपेंड करता है, और हम लोग वही देते हैं, वही लागू करेंगे, वही करते हैं। हमने पूरे रोहतास में नहीं, पूरे बिहार में थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्यूज के माध्यम से फर्स्ट बार ये संस्था है मिशन सक्सेस जो चालू किया, जिसके रिजल्ट में पर पूरा 30% योगदान इसका है। किन्हीं ने ये सब काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पर डे आपको शाम को 4 बजे से ऑनलाइन क्यूज होता है। क्यूज में सभी लोग को निसंदेह जवाब देना होता है किसी भी कारणवश। 1 2 दिन 3 दिन तक अगर जवाब नहीं देंगे तो आपको जवाब फिर देना पड़ेगा ऑफिस में आगे। तो ऐसे क्या होते हैं कि निरंतर लोग बने रहते हैं, और जो भी है अगला क्लास में जो भी टीचर जाएंगे अपने अपने जितने भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है सबका थ्योरी पढ़ाने से पहले इसका डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करना सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डिस्कशन से क्या होता है कि बच्चों से शिक्षक का, अध्यापक का तर्क वितर्क होता है, और तर्क करने से सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ता है। और हमारी बोर्ड पर भी देखेंगे तो मोटो ही है कि रटना नहीं, सोच बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे वाले जितने भी हैं सबको यही कि आप जहाँ भी रहें अच्छे से पढ़ें, अच्छे मन लगा कर पढ़ें, जो मेन उद्देश्य है उस पर कायम करें, बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन दोनों शिक्षाविदों से बात करने लग जाऊं तो पूरा दिन बीत जाए, लेकिन इन लोगों को अपने शिष्यों तक पहुंचाना है अपना आशीर्वाद, और हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी सीटेट क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये उम्मीद भी कि सरकार, जी बिल्कुल हम आप तक आएंगे, और ये उम्मीद भी कि सरकार आपको सुने और जल्द ही आपको सक्सेस तक पहुँचाए। जी सर क्या कहें? ये रवि सर ने जैसा कहा कि सीटेट में सबसे बड़ी बात है थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि जब तक आप सीटेट में तर्क नहीं बढ़ाएंगे, तर्कात्मक क्षमता आपकी डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, तब तक आप सीटेट के प्रश्नों को नहीं कर सकते। और इसमें केवल मैं ही या रवि सर ही या भानु सर ही नहीं, बल्कि जो हम अपने संस्थान में टीम वर्क, बार बार कहता हूँ कि मेरी संस्थान की सफलता का सबसे बड़ा राज है टीम वर्क। हम शिक्षक आपस में कम्युनिकेट तो हैं ही,
इसके साथ साथ हमारे बच्चे इतना फ्रेंडली कम्युनिकेट होते हैं हमसे, हमारे सभी शिक्षकों से, जैसे लगता ही नहीं है कि ये क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं। हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है, इस गैप को ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये गैप ख़त्म हो जाएगा और हमारा उनका डायरेक्ट संबंध जब बनेगा, तो बच्चों के मन मस्तिष्क में उठने वाली शंकाओं का समाधान भी डायरेक्ट होगा। जब जैसे बात कर लें हम हमारे फाउंडर भानु सर की, भानु सर अपने स्तर से बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करते, अपना सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, बल्कि बेहतर ढंग से मोटिवेट करते हैं। प्रश्नों का जवाब देने का तरीका लाजवाब है उनका। हमारे बच्चे जितना ज़्यादा प्रभावित है भानु सर से, हालांकि सभी शिक्षकों से उतना ही प्रेम है उनको, लेकिन भानु सर से कुछ ज़्यादा प्रेम करते हैं बच्चे, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग है। देखिए होता क्या है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और लोग कहते हैं कि दीपक सर एज के अनुसार देखा जाए तो टीचिंग का अनुभव भी ज़्यादा है उन्हें और ज्ञान भी ज़्यादा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भले उम्र मेरी ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने दोनों शिक्षकों से मैं सीखता बहुत हूँ। मुझे लगता है कि यार इनके जैसा पढ़ाने का तरीका मेरे अंदर डेवलप अभी नहीं हुआ है। तो भानु सर हो चाहे रवि सर हो, पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। हमारे बच्चे इतना प्रभावित होते हैं, बहुत सुंदर। अरमान सर अभी हमारी संस्था से नए नए जुड़े, हमारे स्टूडेंट के रूप में थे, लेकिन अब हमारी संस्था का एक मुख्य फैकल्टी बने हैं। बहुत सुंदर इम्पैक्ट रहा इनका। अभिजीत सर का सुंदर इम्पैक्ट रहा, और शास्त्री सर तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। तो सासाराम में 6 लोगों की टीम है, भभुआ में 6 लोगों की टीम है, डेहरी में 6 लोगों की टीम है, कुदरा में 6 लोगों की टीम है, और विक्रमगंज में भी 6 ही लोगों की टीम है। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम फैकल्टी हमारी पूरी हो, और फैकल्टी के साथ साथ बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया रहे। यदि हम कम्युनिकेट हो जाते हैं बच्चों से, तो बच्चों पर हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बच्चों की भावों को हम समझ पाएंगे, तो फिर बेहतर होगा, रिजल्ट तो बेहतर आएगा ही। और इसी पर हम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, किस तरह से रिजल्ट को बेहतर बनाना है, इसकी कला मिशन सक्सेस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबको बखूबी आती है। और यही कारण है कि 400 से प्लस सिर्फ और सिर्फ सासाराम ब्रांच से बच्चे सीटेट क्वालिफाई किए। 7% ही सिर्फ रिजल्ट आया, उसमें भी जी लेना चाहूँगा, ये छूट रहा था जी। अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं, जितने बच्चे मेरे पास भेजे हैं मार्क्स जी, उनमें से ज्योति कुमारी जो है 131 नंबर अभी तक प्राप्त हुआ है कि आउट ऑफ 150 131। फिर रवि रंजन कुमार हैं 130, ये भी दोनों सासाराम ब्रांच के हैं। फिर उसके बाद प्रतिमा कुमारी हैं, वो भी सासाराम ब्रांच की हैं, 125। विश्वदीप प्रताप हैं, ये भभुआ ब्रांच के हैं, 124 नंबर। और अमित कुमार हैं 122 नंबर, ये सासाराम ब्रांच के ही हैं। और 120 नंबर हैं धनंजय कुमार का, 120 नंबर है, ये भभुआ ब्रांच के हैं। हाँ सर, ये सासाराम ब्रांच के ही हैं। तो अब चूंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो इसके लिए हाँ, कभी कभार होता क्या है कि हम लोग भूल भी जाते हैं कि किस ब्रांच का कौन सा बच्चा है, लेकिन बच्चों का चेहरा जैसे ही सामने आ जाता है तो पता चल जाता है कि हमारे इस ब्रांच का ये बच्चा है। बच्चों का प्रेम बस हमें चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जो राह दिखाते हैं हमारे बच्चे उस पर चलते हैं। और मैं सभी अपने बच्चों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ उज्ज्वल भविष्य की, कि बच्चे हमारे जहाँ भी रहें ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं कल से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, जितना भी मेरी थकाने होती है मैं बोलता भी हूँ बच्चों से कि देखो आज की मेहनत कल यदि तुम सफल हो जाओगे तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और अभी हमारा ये उत्साह का समय है, और बच्चों ने बहुत सुंदर खूबसूरत होली का गिफ्ट दिया है हमारे लिए। और सुबह से ही कल शाम से ही बच्चों का फ़ोन आ रहा है, सुबह से कितने बच्चे मिठाइयाँ लेकर के आए, और कई बच्चों के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाए। ये सब चीज़ें तो चलता रहेगा अभी करीब 10-15 दिन, जब तक हमारा सम्मान समारोह हो नहीं जाता। मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों का एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूँ बाय नेम। भानु सर इस संस्था के फाउंडर हैं, यदि वो नहीं होते तो शायद ये संस्था की नींव इस तरह की और इतनी मजबूत इमारत हम लोग खड़ा नहीं कर पाते। तो भानु सर को दिल से आभार। डायरेक्टर प्रियंका प्रताप सिंह, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी हम सभी शिक्षकों का समय समय पर गाइडलाइन किया है, हमारे साथ खड़ी रही हैं। और मैं दीपक सर, रवि सर का आभार व्यक्त करता हूं, अरमान सर, शास्त्री सर, और एमडी भभुआ राहुल सर, एमडी
डिहरी, रवि रंजन सर, सभी लोगों का मैं दिल से आभार। धन्यवादों की देखिए सूची बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी सूची है और जितना भी हो सकता है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते सर मैं सासाराम नहीं आ पाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो यदि तुम पढ़ना चाहते हो तुम न आओ, हमारी संस्था तुम्हारे घर जाएगी और इसी राह पर हम वर्क कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब की बार हमारा 2 संस्थान और नया आया है कुदरा में, वहाँ की देख रेख जो कर रहे हैं हमारे गौतम सर कर रहे हैं और मनसा मैम कर रही हैं, और जो दूसरा ब्रांच आ रहा है वो हमारा विक्रमगंज में आ रहा है, उसमें भी वर्क का चल रहा है। बहुत जल्द हमारे बच्चों का वहाँ से भी लाभ आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत लंबी वार्ता चल गई। यदि आप एक एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको एक बार खुशी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन यदि आप टीचर हैं तो आपको वो खुशी बार बार होगी, हर साल होगी, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स हर साल पास करेंगे और हर साल उसी आनंद में आप जिएंगे और उसी आनंद में होली दिवाली मनाते रहेंगे। तो ये शिक्षक की खूबसूरती है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वार्तालाप को हम यहीं बंद करेंगे। जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपके साथ और तमाम खबरों के साथ हम आप तक बने रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।